आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है होनहार बिरवा। रघुनंदन ने अपनी नौकरी की शुरुआत पटवारी के पद से की थी और आज वह नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। वे शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे, इसलिए पहले प्रयास में ही वे पटवारी के पद पर चयनित हो गए थे। नायब तहसीलदार तो वे विभागीय परीक्षा पास कर बने थे। रघुनंदन का बचपन घोर दरिद्रता में गुजरा था। उनके पिताजी सेवाराम खेतिहर मजदूर थे, जिनके पास मिट्टी का मकान था। वे गांव के संपन्न किसान किशोर सिंह के खेत में हाली का काम करते और हमेशा ही कर्ज में घिरे रहते थे। फिर भी उन्होंने रघुनंदन को पढ़ाया लिखाया था। रघुनंदन के साथ ही किशोर सिंह का लड़का नीरज भी पढ़ता था। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल खुला था, जिसकी इमारत भव्य थी तथा फीस तगड़ी। एक दिन किशोर सिंह के चचेरे भाई ने उससे कहा, भैया इतने गरीब तो नहीं हो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य चौपट कर दो। एक संपन्न किसान का बच्चा स्कूल में मध्याह्न भोजन कर अपना पेट भरे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेटा अच्छी बात है, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, रोज़ बस लेने आती है, घर से टिफ़िन लेकर जाता है, वो उसे रोज़ होमवर्क देते हैं, खूब पढ़ाई होती है, क्यों नहीं उसका नाम प्राइवेट स्कूल में लिखा देते। अभी एडमिशन चल रहे हैं। किशोर सिंह ने और लोगों से भी पूछा तो सभी ने चचेरे भाई की बात का समर्थन किया और वे अपने बेटे नीरज की टीसी लेने स्कूल आए। सभी टीचरों ने खूब समझाया, पर वे नहीं माने। आखिर टीसी लेकर उन्होंने नीरज का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अब सरकारी स्कूल में 5 शिक्षकों के बीच में 35 छात्र बचे थे। किसी कक्षा में 5 तो किसी में 7 छात्र थे, जबकि प्राइवेट स्कूल में हर कक्षा में 60 से अधिक बच्चे थे। रघुनंदन सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा था। सरकारी स्कूल के टीचर कम बच्चों के कारण हर विद्यार्थी पर पूरा ध्यान देते, उन्हें अच्छे से पढ़ाते, मध्याह्न भोजन कराते। सरकारी स्कूल में बच्चों की पिटाई बिल्कुल नहीं होती थी। बच्चों में शिक्षकों का कोई डर नहीं था, पर अनुशासन पूरा था। बच्चे सभी शिक्षकों का दिल से सम्मान करते थे, जबकि प्राइवेट स्कूल का माहौल अलग था। संपन्न और प्रतिभाशाली लोगों के बच्चों को बढ़ावा दिया जाता था और छोटे गरीब परिवार के बच्चों को पीछे धकेल दिया जाता। टीचर का अधिकांश समय बच्चों को होमवर्क देने में तथा काफ़ी जांचने में बीत जाता था। फिर थोड़ी देर पढ़ाते भी थे तो बच्चों को बेरहमी से मारते पीटते थे। नीरज, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने में तेज था, वही प्राइवेट स्कूल में कमज़ोर हो गया था। टीचर पेरेंट्स की मीटिंग में प्राचार्य ने किशोर सिंह से उनके पुत्र नीरज को लेकर बहुत अपमान भरे लहजे में बातें कही थी, पर वे सिवाय प्राचार्य से खुशामद भरी बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सके थे। दिन बीते, परीक्षा हुई, फिर रिजल्ट आया। रघुनंदन ने कक्षा 8वीं में विकास खंड में टॉप किया था और नीरज की सप्लीमेंट्री आई थी। नीरज संस्कारहीन हो गया था, वहाँ की बड़ों की इज्जत नहीं करता था। इधर 8वीं में प्रथम आने पर रघुनंदन ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। किशोर सिंह मुंह लटकाए हुए थे। रघुनंदन ने 9वीं में भी सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लिया था। यहाँ भी उसे अच्छे शिक्षक मिले थे जो उसका सही मार्गदर्शन कर रहे थे। 12वीं के बाद उसने DCA का कोर्स कर लिया था। जब रघुनंदन ने पटवारी की परीक्षा पास की तो सभी में हलचल हो गई। रघुनंदन 21 वर्ष की उम्र में सरकारी पद प्राप्त कर चुके थे। रघुनंदन के पिता की उम्र तब 43 वर्ष की थी। नौकरी के 2 साल बाद रघुनंदन की अच्छे घर की लड़की मोनिका से शादी हो गई थी। मोनिका प्राथमिक शिक्षक बन गई थी और D.Ed कर रही थी। रघुनंदन को नौकरी किए 5 वर्ष हो गए थे। उनके पिताजी सेवाराम अभी भी किशोर सिंह के खेतों में मजदूरी कर रहे थे। एक दिन रघुनंदन ने अपने पिताजी सेवाराम से कहा, आज से आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह कहकर उसने 5 एकड़ ज़मीन के कागज़ अपने पिता को दिए। कहा, पिताजी ये ज़मीन मैंने आपके नाम से ही खरीदी है, आप ही इसके मालिक हो। मेरी ओर से ये छोटी सी गिफ्ट है, लेने से मना मत करना। यह देखकर सेवाराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके अपने खेत का सपना साकार हो गया था। सेवाराम ने मजदूरी छोड़ दी थी और मेहनत से खेती करने लगे थे। कुछ ही वर्षों में सेवाराम प्रति एकड़ सर्वाधिक मात्रा में फसल उगाने वाले किसान बन गए थे। किशोर सिंह का लड़का पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गया था, जहां वह
अपने पिता के पैसे को बेरहमी से खर्च कर रहा था।